आज प्रेस वार्ता का विशेष विषय ये है कि हमने विगत 1.5 साल पहले झारखंड बिरसा सेना के नाम से एक संगठन बनाया था। और ये संगठन जब चुनाव में हम लोगों का केंद्रीय कार्य समिति का बैठक हुआ और हमने निर्णय लिया कि हमें चुनाव में आना है, तो निर्णय के बाद हमने इसे भारत निर्वाचन आयोग से निबंधन कराने का विचार किया और उस निबंधन के आधार पे हमने वहां आवेदन दिया, जिसके स्वरूप 5 सितंबर 2023 को झारखंड बिरसा सेना के नाम से निर्वाचन आयोग के द्वारा ये लिखित में संदेश आया कि बिरसा का नाम राजनीतिक दल के रूप में हम लोग नहीं रख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमें अन्य विकल्प तलाशने के लिए, अन्य नाम देने के लिए आग्रह किया। हमने अपने तरफ से 2-3 नाम भेजा, जिसमें स्वराज एकता पार्टी का चयन हुआ। और आज प्रेस वार्ता का विशेष विषय ये भी है कि जो बिरसा सेना हमने विगत वर्षों से चला रखा था संगठन के रूप में, आज वो स्वराज एकता पार्टी के नाम से अब से जाना जाएगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव में 81 विधानसभा पे स्वराज एकता पार्टी के द्वारा प्रत्याशी दिया जाएगा। ये हम लोगों ने इस पे हम लोग पार्टी के द्वारा काम भी कर रहे हैं और अन्य बहुत सारे प्रत्याशी हमारे संपर्क में भी हैं। कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो अन्य दलों से भी हैं, जो काफ़ी दिनों से उनसे चर्चा हो रही है, बातचीत चल रही है। और रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो अभी निर्वाचन आयोग से हम लोग प्रक्रिया में है। और बाकी की जो पत्र के द्वारा 2-3 दिन पहले हमारी बात हुई भारत निर्वाचन आयोग से, कुछ और प्रक्रिया है जो पत्र के द्वारा हमें सूचित करने का उन्होंने संदेश दिया है। अगर धन बल होता तो जनबल का विषय कहीं ना कहीं पीछे रह जाता। मुझे लगता है कि अगर सब चीज धन से ही जीता जाता तो राजनीतिक दल बनाने के लिए यहाँ बहुत सारे ऐसे धनाढ्य ऐसे लोग हैं जो अनेक पार्टियां बना सकते हैं। और कोई भी गरीब जीत करके नहीं आता, जनप्रतिनिधि कोई भी गरीब सामने नहीं आ पाता। इसलिए मुझे लगता है कि जनबल के सामने धन बल सदैव फीका रहा है और आगे भी रहेगा। हम देखते हैं कि स्वराज एकता पार्टी कभी भी, अगर किसी पार्टी का भी जन्म होता है तो वो शुरुआती दौर से ये नहीं चाहती है कि वो वोट काटने की राजनीति करे। ये किसी पार्टी की मंशा नहीं रहती। हाँ, जरूर ये हम मानते हैं कि कार्यशैली में अंतर जरूर होता है। अगर किसी पार्टी, कोई भी पार्टी, अगर उसकी कार्यशैली में कमी है तो वो वोट काटने की राजनीति तक ही सिमट कर रह सकती है, आगे वो सरकार में कभी नहीं आ सकती। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे झारखंड प्रदेश में इतने मुद्दे हैं कि मुद्दों की कमी नहीं है। हर दिन कोई ना कोई मुद्दा यहाँ प्रत्येक दिन हो रहा है और होते रहता है। अगर मुद्दों को देखें तो आप देख सकते हैं, अगर हम लोग रांची शहर में बैठे हैं, आप लोग प्रत्येक दिन देख रहे होंगे, यहाँ सबसे भारी मुद्दा है जाम का। पानी का मुद्दा देख लीजिए, अव्यवस्थित है पूरा शहर, आए दिन अपराध बढ़ रहे हैं। लोग दिखाते जरूर हैं, लेकिन अपराध को नियंत्रण करने के लिए सिर्फ प्रेस मीडिया वार्ता करके सारे जनप्रतिनिधि छोड़ देते हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर सरकार चाह ले तो मंदिर से एक चप्पल चोरी नहीं हो सकता है, अपराध तो बहुत दूर की बात है। वो मुद्दा लेकर के सामने आएगी, जिन मुद्दों को हर एक आदमी, एक आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है, उनको उसकी जरूरत है। हर वो मुद्दा जो आम आदमी के हित में होगा वो स्वराज एकता पार्टी लेकर के आएगी और उस पर काम करेगी। जनता क्यों भरोसा करे आप पर? अलग करिएगा। बाकी सभी नेता तो आते हैं, बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मुख्यमंत्री हमेशा हर जगह जा रहे हैं, बोल रहे हैं महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये मिलेगा, 200 यूनिट बिजली फ्री है। आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या घोषणा रहेगा? मुझे तो लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल ये सब घोषणाएं करती हैं चुनाव के दरमियान में, वो आज तक धरातल पे उतरा नहीं है। इससे ये प्रतीत जरूर होता है कि घोषणाओं की राजनीति अब नहीं चलेगी, कार्यशैली पे विश्वास करना पड़ेगा और काम करके दिखाना पड़ेगा। और
लोकतंत्र में क्या है कि परिवर्तन करना जरूरी है। एक ही व्यक्ति को और एक ही सरकार को ज्यादा दिन देखने से मुझे नहीं लगता है कि आप जज कर पाएंगे कि नई सरकार उसके लिए कितना बेहतर कर सकती है। मुझे लगता है कि सिर्फ जात की राजनीति से कहीं ना कहीं जात की राजनीति से विकास सदैव बाधक रहा है और हम लोग सर्वजन हिताय और जमात की राजनीति करने के लिए आए, किसी जात विशेष पर राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं। और झारखंड सभी का है, किसी एक जाति को लेकर के राजनीति करना उचित नहीं है। धन्यवाद। जैसा कि हमने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो संपर्क में है। उचित समय आने पे आपके समक्ष उसके नाम को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे, सूचित कर देंगे। और इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पुराने किसी बहुत सारे दल से भी हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता भी रहे हैं, अच्छे लीडर्स भी रहे हैं। उनका घोषणा हम लोग बहुत जल्द करेंगे।